अब डॉक्टर गंभीर, ट्रीटमेंट को देखते हुए ये एक सवाल, क्योंकि स्टेंट जिस तरीके के ट्रीटमेंट को देखते हुए भारत में इसके इस्तेमाल पर कई बार सर विवाद भी हो चुका है। ये सवाल इस लिहाज से कि क्या मेड इन इंडिया स्टेंट उतने ही सेफ हैं, उतने ही सुरक्षित हैं? सर स्टेंट जिस तरीके से, हाँ जी, ये सवाल का जवाब देना तो बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए कि जो हम स्टेंट्स कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में यूज़ करते हैं उसमें दो प्रकार के स्टेंट्स हम डिवाइड करते हैं। एक तो जो हमारी अपनी कंट्री में बने हैं, इंडियंस हैं, और दूसरे जो है हम इंपोर्ट करते हैं मोस्टली फ्रॉम दी डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूरोप एंड अमेरिका। तो सवाल ये है कि क्या इंडियन स्टेंट्स उतने ही इफेक्टिव हैं जितने कि इम्पोर्टेड स्टेंट्स है? देखो, इस आंसर को अगर आप साइंटिफिकली जवाब देना चाहते हो तो देयर हैज टू बी हेड टू हेड कंपैरिजन। एक स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नंबर्स लेके हेड टू हेड कंपैरिजन होना चाहिए, और तभी मैं इसका आंसर दे सकता हूं कि भाई हाँ, ए स्टेंट इज बेटर देन बी as has been shown in a stepwise analysis. Right, sir. Unfortunately, ना ये हुआ और ना ये होगा। होगा इसलिए नहीं क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि मेरा स्टेंट उससे कंपेयर किया जाए और कल को मैं मात खा जाऊं या मैं हार जाऊं या मेरा स्टेंट इंफीरियर प्रूव हो जाए, तो उसकी कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। डॉक्टर कॉल, यू वांट टू ऐड ऑन टू दिस? तो एक सेकेंड, तो इसलिए ये होगा नहीं। बट इन जनरल मैं ये कह सकता हूँ कि इंडियन कंपनीज जो 3-4 जिन्होंने स्टेंट्स बनाए हैं जी, मैंने भी सबसे पहला इंडियन स्टेंट बनाया था जो कि वर्ल्ड में सेकंड स्टेंट था, और वो 6-7 साल तक उसके रिजल्ट्स अमेरिका में प्रेजेंट होते रहे। इट वाज वेरी मच एक्लेम्ड। फिर उस पर एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी हमने की जो कि एक वेल रिकग्नाइज सेंटर से यूरोप से उसका डाटा एनालाइज किया गया, तो वो इट वाज फाउंड टू बी एज इफेक्टिव एज एनी अदर। इट वाज ऑफ कोर्स नॉट ए रैंडमाइज्ड स्टडी। तो मैं कह सकता हूँ कि अभी जो इंडियन स्टेंट्स हैं वो भी स्टैंडर्ड के हैं, क्वालिटी के हैं जी। तो इसलिए लोगों को उससे ज्यादा घबराना नहीं चाहिए कि इंडियन स्टेंट्स जो हैं वो इंफीरियर है किसी प्रकार से। बट साइंटिफिकली डाटा नहीं है हमारे पास। यू वांट टू ऐड समथिंग डॉक्टर? साइंटिफिक डेटा बड़ी तेजी से आ रहा है।